ओम शांति। आज हम 4 मई 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी डेट है 20 फरवरी 2005। 20 साल पहले की मुरली है और प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली, जिसका आज हेडिंग है दिल से मेरा बाबा कहो और आप सर्व खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज प्यारे बाप दादा की मुरली हम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यारे बाबा हमको कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। आत्मा को तो देखते ही हैं, लेकिन शरीर के अंगों को भी किस नज़र से बाबा देखते हैं, उनमें कितनी एक एक अंग का आज बाबा ने जो वर्णन किया है। जैसे बाबा ने कहा, मस्तक के बीच दिव्य सितारा चमकता हुआ। भले मस्तक को देख रहे हैं, लेकिन उसमें छिपा हुआ दिव्य सितारों को बाप दादा देख रहे हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी अन्य आत्माओं को इतनी ऊंची नज़र से हमें देखना है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। जैसे बाबा ने कहा, मस्तक में दिव्य सितारा देखते हैं, नयनों में स्नेह और शक्ति का सितारा, चमकता हुआ सितारा देखते हैं, और मुख में श्रेष्ठ मधुर बोल की रेखाएं देख रहे हैं बाबा, और होठों में मीठी मुस्कान। एक एक अंग को कितना महत्व है, जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारा एक एक अंग से हम कितना ऊंचे कर्म कर सकते हैं, कितने ऊंचे संकल्प के साथ कर्म करना है। यदि दिल में हमारे आत्मा का दिल में दिलाराम बाप बैठा हुआ हो, उनके लव में लवलीन स्थिति हो, ये एक भाग्य का सितारा बाबा देख रहे हैं। और हाथों में तो सर्व जो खजाने हम बच्चों को बाबा ने दिए हैं, उन सर्व खजानों की रेखाओं को देख रहे हैं बाबा। और पाँव में भी जो कदम में पदम कहा जाता है, उस स्वरूप को बाबा देख रहे हैं। तो एक एक अंग का कितना महत्व है, एक एक कर्म का कितना महत्व है, वो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्योंकि ये संगम युग कमाई जमा करने का युग है। इसमें एक सेकंड भी गंवाना वर्ष बराबर कहलाता है। बाबा अनेक मुरलियों में हमें इन बातों का इशारा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेट वर्ष की बात नहीं कहा जाता है, लेकिन इतना हम अपनी कमाई को व्यर्थ कर देते हैं यदि हम सेकंड भी गंवाते हैं तो। क्योंकि एक एक सेकंड ये कमाई का समय है, परमात्मा प्यार की पालना का समय है, भाग्य को इमर्ज रूप में देखने का समय है, और अधिकार लेने का समय है। जैसे बाबा ने कहा कि मेरा बाबा कहते ही, मेरा कहते मेरा मतलब अधिकार जहाँ होता है वहाँ मेरा कहा जाता है। किसी दूसरे की चीज़ को मेरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिकार नहीं है। तो मेरा कहना, मेरा बाबा। तो ये जो संगम युग है, इसमें हम ब्राह्मणों को इतना खजाना मिला है, इतनी प्राप्तियां मिली हैं कि दिल से अंदर से गीत निकलता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और इतना प्राप्तियों से, खजानों से संपन्न कर देते हैं कि पूरे कल्प के लिए बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। यदि हमारी इतनी कमाई होती है, बेफिक्र 21 जन्मों के लिए तो है ही है, लेकिन पूरे कल्प में हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि
कमाई है अंदर तो निश्चिंतता रहेगी। तो बाबा कहते हैं इस कमाई को भी इमर्ज रूप में रखना है, सोचना नहीं है। यदि हम बाबा को जाना है, कमाई को जाना है, अधिकार को जाना है, माना है तो अपना बनाया है। तो ये बाबा कहते हैं इसके लिए भी बहुत काल का अनुभव चाहिए, प्राप्तियों का, तब वो बहुत काल का जमा होता है। जैसे बाबा कहते हैं ये जो खेल बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है माया का और प्रकृति का, इसको बहुत साक्षी होके देखना है। ड्रामा में बहुत निश्चय रहे तब निश्चिंत अवस्था रह सकती है। यदि त्रिकालदर्शी बनकर यदि हर दृश्य को देखते हैं तो निश्चय के जब होता है तो विजय निश्चित होती है हमारी। एक स्लोगन हमने बहुत साल पहले ये किया था कि हमें ये निश्चय है कि विजय हमारे निश्चित है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। ये स्लोगन बहुत काम आता है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है कि बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, परिवार में निश्चय, इस ज्ञान में निश्चय, तो कितना अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है या फुल स्टॉप लग जाता है, व्यर्थ से बच जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये निश्चय है कि भाई ये संगम युग चल रहा है, संगम युग के बाद सतयुग की दुनिया आनी ही है, इसमें दो राय है नहीं। रात के बाद दिन आना ही है, ये निश्चित ही है, इसलिए हम निश्चिंत हैं, इसलिए बेफिक्र बादशाह हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस पूरे खेल को साक्षी होकर देखना है। यदि हम साक्षी होकर देखते हैं, बाबा के साथी बनकर देखते हैं, तो बेफिक्र बादशाह रहते हैं। क्योंकि बाबा चाहते ही हैं कि मेरा हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी बन जाए, मन, बुद्धि और संस्कार का मालिक बन जाए। मालिक बनना मतलब मन और बुद्धि और संस्कार हमारे जहाँ लगाने चाहें, जितना समय लगाने चाहें, जैसा लगाने चाहें, वैसा वो कार्य में लगे। इसको कहते हैं जब जो स्वराज अधिकारी है वही विश्वराज अधिकारी बनता है। लेकिन बाबा कहते हैं इस अनुभव को अपने इमर्ज रूप में रखना है, मर्ज नहीं होने देना है। तो सोचते रहते हैं कि पता नहीं हम स्वराज अधिकारी हैं, अरे हम कलब कलब बने थे, हम ही बने हैं, बनना ही हमें बनना ही है, हम ही थे। तो स्वरूप में जब हम लाएंगे तो उसको कहते हैं इमर्ज रूप में। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि भाई देख लेंगे, समय आ जाएगा तो हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी, है ना, बाबा तो साथ है ही है। लेकिन बाबा कहता है नहीं, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, फुल स्टॉप लगाने का, बाबा को अपने साथ का अनुभव करने का, शक्तियों को अनुभव करने का, स्वमान में रहने का। ये जब बहुत समय का अभ्यास होता है तो अंत काल में, क्योंकि बाबा कहते हैं समय का आप इंतज़ार करेंगे तो रचना है समय, आप रचता हैं, तो रचना का हम इंतज़ार करें और रचता इंतज़ार करें, एक ऐसा शोभा नहीं देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समय का ऐसा अभ्यास है। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है कि समय की समाप्ति का नज़दीक यदि लाना चाहते हैं तो आप मास्टर रास्ता को लाना है, समय को नहीं इंतज़ार करना है। इसके लिए बाबा ने कहा है पॉइंट स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है, फुल स्टॉप लग जाए। चाहे वो ड्रामा की बात हो या कोई परिस्थिति आती है, कुछ भी बात हो, तो उसमें फुल स्टॉप लग जाए। क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, कई बातें आती हैं, भाव स्वभाव की बातें आ जाती हैं,
कई परिस्थिति आती है, उस समय में चलायमान हो जाता है हमारे। यदि हम स्वमान में नहीं रहते हैं तो मान अपमान का फीलिंग आ जाती है। उस समय बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, उस समय में हमारी फुल स्टॉप की स्थिति हो, तो वो है मेन पॉइंट। केवल हमने पॉइंट पढ़ लिया कि फुल स्टॉप, ऐसा अभी हम बोल रहे हैं तो कोई परिस्थिति नहीं है तो कोई फुल स्टॉप हो जाता है। लेकिन जब समय परिस्थिति आती है तो उसके लिए अभी से हम अभ्यास करेंगे तो उस समय में पार्श्वदानर बन जाएंगे। कर्मातीत अवस्था पाना है, यदि पार्श्वदानर बनना है तो बहुत समय का अभ्यास, फुल स्टॉप लगाने का, मन बुद्धि को जितना समय चाहे जहाँ चाहे लगाएं। क्योंकि हमारी ये रचना है, हमारी कर्म इंद्रियां हमारे साथी हैं, सेवा साथी हैं, इनको सहयोगी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने आज जो पहली बार आए हैं उनसे भी बहुत अच्छी रूह रिहान की है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका स्वागत है। फिर आप इतना लास्ट सो फास्ट आत्माएं हैं, चांसलर बनो आगे से आगे। क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा में अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है कि आप नंबर 1 पे नहीं आ सकते हैं। ड्रामा में यह है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का भी आप चांस ले सकते हैं। तो आप बहुत बड़े चांसलर हो। ये भी बाबा ने आज पहली बार जो आए हैं बाबा से मिलन मनाने, उनसे बहुत अच्छी रूह रिहान की। फिर बाबा ने जो देश विदेश के मेहमान आए थे उनसे भी बहुत अच्छी रूह रिहान की है कि बाबा ने कहा कि आप स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तो आप सहयोगी बन ही जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं को यदि हम संदेश देते जाएंगे, उनके अंधों की लाठी बनते जाएंगे, तो उन्हों को जो परमात्मा मिलन का सुख मिलेगा, उससे हमें जो दुआएं मिलेगी, वो दुआएं हमें उड़ा देती, दुआएं आगे बढ़ा देती हैं, कई बातों से हम मुक्त करा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि यदि हम अन्य आत्माओं की, अपने भाई बहनों को गार्डली मैसेज देते हैं, परमात्मा संदेश देते हैं, तो बहुत बातों से मुक्त हो जाते हैं, उनको भी मुक्त करते हैं और हम भी मुक्त बन जाते हैं। इसलिए ऐसे भी दुनिया में कहा जाता है ना, मुक्ति पाना है, लेकिन किस बात की मुक्ति पाना है वो नहीं जाते। वो समझते हैं कि हम ड्रामा के पार्ट से मुक्त हो जाएं, वो मुक्ति नहीं है। लेकिन कई प्रकार के बंधनों से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, वो है मुक्ति पाना। फिर टीचर्स, जो बहनों से भी बाबा ने कहा, जो टीचर्स हैं उनके फीचर्स से फ्यूचर नज़र आए, माना आपको देखकर स्वर्ग के सुख की प्राप्ति की फीलिंग आए और शांति का अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ता दिखाई दे। ये बाबा ने टीचर्स बहनों को से मुलाकात में कहा। कितनी ऊंची नज़र से, कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा हमारे डबल फॉरेनर्स की जो बड़ी बहनें थी, उनसे भी बाबा खास मिल रहे थे कि भी सर्विस का सबूत दे रहे हैं आप, भारत से जाकर वहाँ पर सबको अपनेपन की भाषणा दे रहे हैं। उन्हों को भी ये अनुभव नहीं होता है कि ये दूसरे देश से आए हैं, उनके समान बनकर उनको आप समान, बाप समान बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और उड़ते हैं, उड़ाते रहते हैं। तो ये प्यारे बाबा की मुरली, आज का वरदान भी बहुत अच्छा बाबा ने दिया है। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हर संकल्प में, हर सेकंड में जैसे एक सेवा समाई हुई यदि हमारे में पता ये रहता है, तो हम व्यर्थ से स्वतः मुक्त होते हैं। बाबा ने कहा जैसे ये शरीर के अंग, हर एक अंग का महत्व है, ऐसे ही एक सेवा भी विशेष अंग है, बन जाए, जीवन का अंग बन जाए। तो जैसे ब्राह्मण जीवन में भी ये सेवा एक हमारा अंग हो जाए। कई बार बाबा कहते हैं
कि सेवा का इतना बड़ा महत्व है कि यदि हम बिना सेवा किए कुछ अन्न ग्रहण करते हैं वो भी एक व्यर्थ के खाते में हो जाता है। कोई भी चीज़ की, चाहे मनसा सेवा कर लिए, वाचा सेवा किए, या कोई भी सेवा, कर्मणा सेवा, सेवा करके, तो वो हमारी दादियाँ हमें सिखाती हैं कि कैसे वो सेवा करके हम यदि कुछ भी स्वीकार करते हैं यज्ञ का, तो उसका बड़ा भाग्य बनता है, हमारी एक दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि सेवा का चांस मिलना, सेवा का स्थान मिलना और सेवा का संग मिलना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है, तब राज्य अधिकारी बनते हैं। इस स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। और अभी जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं बहुत विशेष चल रहे हैं। रॉयल्टी और पवित्रता, रूहानियत, पर्सनालिटी, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में ब्राह्मण यदि बन गए हैं तो रॉयल्टी बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवी देवताओं को रॉयल रूप में दिखाया जाता है। तो यदि रॉयल्टी को लाना है तो प्यूरिटी बहुत ज़रूरी है। प्यूरिटी से रॉयल्टी जरूर सहज आ जाती है, संपूर्ण पवित्रता हमारे जीवन की प्रॉपर्टी बन जाती है और पर्सनालिटी बन जाती है, और ये सभ्यता की देवी के रूप में भी देखा जाता है। तो ये अभी पिछले मास में बाबा का अव्यक्त इशारा चला था कंबाइंड स्वरूप का, और अभी रूहानी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी, प्यूरिटी, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक जो चलता है हर मास का। इन टॉपिक को हम अपने जीवन में हम जितना लाते जाएंगे बहुत अच्छा आनंद आता जाता है, एक धारणा हो जाती है, तो उसका जीवन का सुख मिलता है। जैसे भोजन हम करते हैं, यदि वो हजम होता है उसका सुख मिलता है, सब कुछ मिलता है, शरीर को प्रोटीन्स मिलता है। ऐसे ही हम इन खजानों को यदि हम अपने आप में जितना हम चिंतन मनन करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, तो इसका हमें सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्राप्ति मिलती है, खुशी मिलती है और शक्ति का अनुभव होता है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।